क्रिकेट में खिलाड़ी तो बहुत आते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अपना बादशाहत दिखा पाते हैं और अपने परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर पाते हैं। और ऐसे में वनडे में अभी किसी की बादशाहत चल रही है तो वो है शुभमन गिल। और वहीं शुभमन गिल से जब एक बार सचिन तेंदुलकर के बारे में पूछा गया तब उन्होंने जो कहा था उसको सुनकर सभी हैरान रह गए थे, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे से इतनी मैच्योरिटी भरी बातों का अपेक्षा ही नहीं करी थी। क्योंकि उन्होंने कहा, ऑब्वियसली मुझे सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है, मेरे लिए वो क्रिकेट के भगवान हैं और ऑल टाइम ग्रेट हैं। वैसे आजकल मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है, उनका एटीट्यूड और स्टाइल मुझे काफी पसंद है। 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले शुभमन गिल ने जब ये बात बोली होगी तब शायद उनको भी ये पता नहीं होगा कि कुछ सालों बाद गिल भी वो कारनामा कर देंगे जो उनके आइडल ने पहली बार किया था और उनके रोल मॉडल ने तो अभी तक किया भी नहीं है। वो कारनामा जो करने का सपना हर ओपनर का होता है मगर ये कर गुजरने का दम बहुत कम में ही होता है। वो कारनामा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक युवा से हुआ और एक साथ कई रिकॉर्ड्स को धराशायी कर गया। गिल के दोहरे शतक ने उन्हें किशन, रोहित, सहवाग और सचिन के बाद ये कारनामा करने वाले 5वां इंडियन बना दिया। लेकिन ये तारीफें, ये कामयाबी की चमक और टैलेंट की खान बनने का सफर इतना आसान नहीं था। जिस स्तर का गिल क्रिकेट खेलते हैं वो उनकी कुर्बानियों के साथ साथ उनके पिता और परिवार के कुर्बानियों का भी नतीजा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टार अर्जुन के एक स्पेशल एपिसोड, कहानी शुभमन गिल के सुपरस्टार बनने की। शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के चाकखेरे वाला गांव में हुआ था। गिल को क्रिकेट में बचपन से ही लगाव था, लेकिन उस वक्त ये क्रिकेट गिल के लिए बस एक शौक था। मगर उसके पिता लखविंदर सिंह के लिए ये शौक नहीं बल्कि एक जुनून था, एक ऐसा जुनून जो कम मौकों के चलते वो पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन अब उनकी ये आंखें गिल के जरिए वो सपना पूरा होते हुए देखना चाहती थी, जिसके लिए वो एक साधारण किसान होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेली। और गिल के क्रिकेट में उज्जवल भविष्य के लिए गांव का सारा चीज छोड़कर वे मोहाली शिफ्ट हो गए। कल जब गिल ने दोहरा शतक लगाया था तब उसके पिता को गांव छोड़ना जरूर याद आया होगा। वो याद जरूर आया होगा जब उन्होंने गिल को यहां तक पहुंचाने में अपने बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ दिया था। लेकिन उनके पिता की कुर्बानियों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो शुरू ही हुई है। क्योंकि उन्होंने अपने खेती करने वाले जमीन में ही गिल के लिए एक पिच बनाया और गिल को रोज 500 से 700 गेंद खिलवाने का चुनौती लिया। ये चुनौती सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान था नहीं, क्योंकि इस चुनौती को पूरा करने में अच्छे अच्छों का पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस समय गिल को ज्यादा स्टंप से ही बैटिंग करवाते थे जिससे कि वो बॉल को आसानी से मिडल कर पाए। और वहीं गिल के जहन में क्रिकेट को इस तरह घुसा दिया था कि अब गिल को लगने लगा था कि वो सिर्फ क्रिकेट के लिए ही जन्म हुआ है, क्योंकि सुबह उठने से लेकर सोने तक सिर्फ उसको क्रिकेट के बारे में ही बताया जाता था। लेकिन गिल के जिंदगी में मुश्किलों का पहाड़ तब टूटा जब उसका स्कूल शुरू हुआ, क्योंकि उसके रूटीन में अब स्कूल, जिम, योगा और एक्सरसाइज ऐड हो गई थी, जिससे वो काफी परेशान हो गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने पिता के सपने के लिए वो अपने स्लीपिंग आवर को ही घटा दिया। फिर भी वो अपने पिता के सपने से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इस मेहनत और जज्बे का असल रिजल्ट तब दिखा जब गिल ने अंडर 16, अंडर 19 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जलवे बिखेरे। खास करके अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मारे गए 102 रनों की नाबाद पारी तो उसको रातों रात ही स्टार बना दिया था, क्योंकि उसकी तारीफ गांगुली से लेकर सचिन तक की थी। उसके जिंदगी में ये पहली बार हुआ था जब वो अचानक पूरे क्रिकेट जगत में छा गए थे। लेकिन फिर उसके जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक के परफॉर्मेंस को नजरअंदाज किया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि डटे रहे और समय का इंतजार करने लगे। और अभी वही समय चल रहा है जिसका इंतजार उन्हें पूरी जिंदगी था। वो समय जिसके लिए गिल ने कई रातें आधी नींद के साथ गुजारी थी। वो समय जिसने उसको वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे यंग क्रिकेटर बना दिया। जब गिल ने दोहरा शतक लगाया था तभी सभी भारतीय क्रिकेट फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, क्योंकि तभी एक महीने पहले ईशान किशन के सिर्फ 24 साल 145 दिन में दोहरा शतक लगाने वाले इंडियन प्लेयर के रिकॉर्ड को दूसरा इंडियन प्लेयर ही 23 साल 132 दिन के उम्र के साथ तोड़ दिया था। गिल के वो 149 गेंदों में बनाए गए 208 रन सबसे बेहतर 208 रनों में से एक थे, क्योंकि जब एक तरफ से विकेट गिर रहे थे तब वो टिक कर खड़े थे। मगर जैसे ही उसको रिदम मिला और एक तरफ से विकेट गिरते रहे तब उन्होंने अटैक करने का डिसीजन लिया और बॉलर के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। गिल की पारी का पहला हिस्सा उनकी मैच्योरिटी को दिखाता है और वहीं दूसरा हिस्सा उनके अप्रोच को दिखाता है। 19 चौके और 9 छक्के वाली ये 208 रनों की उनकी इनिंग कितनी जरूरी थी वो 12 रनों की जीत ने बता दी थी। ये मैच इंडिया के जीत से ज्यादा गिल के दोहरे शतक के लिए याद रखा जाएगा। याद रखा जाएगा कि एक बेटे ने पिता के कई सालों के तपस्या का फल अपने एक अलग अंदाज में दिया था। याद रखा जाएगा
कि गिल ने एक ऐसे पिच पर हिस्ट्री बनाई जहां रन बनाना बेहद ही मुश्किल था। याद रखा जाएगा कि जब कोहली और रोहित का करियर पूरा होने का करीब था तब गिल ने खड़े होकर पूरे इंडियन को यह भरोसा दिया था कि भारत को मैच जिताने के लिए पहला कोहली नहीं, पहला शुभमन गिल मिल गया है। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब उन्होंने तीसरे वनडे मैचों में भी अपने निरंतरता को टूटने नहीं दिया, बल्कि मात्र 78 गेंदों में ही 13 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से शानदार 112 रनों की पारी खेलकर एक बार फिर से दुनिया में अपना लोहा मनवाया। और वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ मात्र 3 मैचों में ही 360 रन बनाकर एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, क्योंकि अब वो उस खिलाड़ी के लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए हैं जिन्होंने 3 वनडे मैचों के सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। वैसे अगला डॉक्यूमेंट्री आप किस खिलाड़ी पर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। वैसे दोस्तों 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए शुभमन गिल बेस्ट ओपनर होगा या ईशान किशन, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। वैसे दोस्तों आपको यदि ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मस्ती और धमाल के साथ।